आ जाओ जल्दी से आ जाओ, सीखना है बहुत कुछ। सो हे एवरीवन, दिस साइड रवि शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। आज फिर से मैं आ चुका हूं आपके सामने बढ़िया सी वीडियो के साथ। लेकिन इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कब? जब उसमें फन ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जोक सुना दिया जाए। एक होता है अंग्रेज। अंग्रेज पूछता है हलवाई से, व्हाट इज दिस? और जो दिस होता है, हलवाई उसका रिप्लाई देता है, दिस इज दही। ये जो है दही है। अब अंग्रेज बोलता है, व्हाट इज दही? दही क्या होता है भैया? मुझे नहीं पता। फिर बोलता है हमारा हलवाई, ओके वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दही। व्हेन मिल्क स्लिप्स एट नाइट एंड इन इट मॉर्निंग it becomes tight. When milk slips at night, in morning it becomes tight. That is known as dahi. अच्छा, ठीक है। जो बढ़िया लगा हो तो पहले लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और आ जाओ सिखा दूं कुछ। तो जैसा कि पता है आपको, हमारे टेंसेस चल रहे हैं। अगर आपने पहले के टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इंग्लिश बाय मिस्टर रवि शर्मा वाली लिस्ट में चले जाएं। जीरो से लेकर हीरो तक की अंग्रेजी सीख जाओगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो है टेंसेस की। और टेंसेस की कौन से रूल्स की है? इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू यूज रूल ऑफ टेंस। और जो रूल है वो है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, हम बताएंगे। सीक्रेट है, किसी को समझाना मत, किसी को भी नहीं, ठीक है? उनको ही बताना जिनको लगता है सच में इंग्लिश सीखनी है, नहीं तो मेरा तरीका चोरी कर लेंगे पढ़ाने के लिए। समझे क्या बड़ाऊ? देखो होता क्या है, हमारा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको हम कब यूज करते हैं। सबसे पहले समझो कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जब कोई चीज चल रही है, हो रही है, उस टाइम पे हम उस टेंस को बोलेंगे, उस रूल को बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस का है। कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाना है इस सेंटेंस में। जब भी क्या होगा, हमारा जो वर्क होगा वो प्रोग्रेस में होगा। जैसे कि मैं बोलूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मतलब देखने का जो काम है वो क्या है? राइट नाउ इट्स इन द प्रोसेस। देखने का जो काम है वो चल रहा है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस सुन लो। मुझे पता था कल तुम मुझे छुप छुप कर देख रहे थे। अब पास्ट में है, थे आ रहा है, और जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं उस टाइम पे देखने का जो काम था वो चल रहा था। तो आप मुझे कल छुप छुप कर देख रहे थे, वो भी कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तीसरा मैं बोलता हूं, ओहो डकार रही, बड़ा मजा आया। अच्छा, तो फ्यूचर में देखो, एक और सेंटेंस में बता दूं, मैं बोलता हूं मैं आपकी बोतल का सारा पानी पी रहा होऊंगा क्योंकि कल मैं रेगिस्तान में होऊंगा। तो मैं आपकी बोतल का पूरा पानी पी रहा होऊंगा। ये क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। और फ्यूचर के अंदर मैं बता रहा हूं कि ये काम मैं कर रहा होऊंगा। द वर्क वुड बी इन द प्रोसेस इन दैट टाइम। समझ में आया क्या? चलो ठीक है। दूसरी चीज समझो। दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूअस वाले रूल की जो सबसे बढ़िया बात होती है वो क्या होती है? ये एक ही वर्ब के सहारे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे रूल बना सकते हैं। वो जो वर्ब होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस ना। वर्ब जो होती है वो होती है फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है नहीं पता, सिखा देंगे, 2 मिनट रुको, सामने देख लो। फोर्थ फॉर्म जो वर्ब होती है उसमें क्या होता है, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके पीछे आईएनजी लगा दो। क्या करना है? आईएनजी लगा दो, वो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। होता क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो एक लड़की है, उसके पीछे आईएनजी दौड़ दौड़ के जा रहा है, वो एक लड़का है। मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू फोर्थ फॉर्म। समझ जाओ, 2 मिनट का काम है। जैसे कि कम के पीछे आईएनजी लगाएंगे, कमिंग हो गया। गो के पीछे आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो गया। सी के पीछे आईएनजी लगाएंगे, सीइंग हो गया। इतनी छोटी सी बात है। फोर्थ फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टाइम हो। समझ में आएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें हिंदी में कैसे पता चले, जो लोग वीक हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। हिंदी में हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज कि ये रूल हमें लगाना है। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में क्या होगा, रहा, रही, रहे सेंटेंस में आएगा, उसके साथ में है, हूं, हो भी आ रहा होगा। जैसे कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो आया। दूसरा देखो, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा रहा हूं आया। तीसरा है, वह अपने मोबाइल में कुछ तो देख रहा है आया। पास्ट की अगर हम बात करते हैं, पास्ट में देखो क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे। तुम बहुत स्मार्ट लग रहे थे भाई मेरी शादी में, मानना पड़ेगा। रहे थे आया यहाँ पर देखो। उसके बाद में बोलता हूँ, ठीक है, मेरी क्लास की लड़की दूसरों के बैग में से टिफिन चुरा रही थी, तभी प्रिंसिपल ने देख लिया और जो तोड़ाई मजा ही आ गया। तो इसमें क्या आया, रही थी आया। इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तुम वीडियो देखने के बाद स्किप कर रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा अगर स्किप कर दी तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का क्या अर्थ है, मतलब फ्यूचर है मेरे भाई। समझ में आएगा? अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो किसी किताब में नहीं मिलेगी, देखने को मिल जाए तो कल से मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। आई श्योर अबाउट इट। अब देखो होता क्या है, ये चीज तो हर कोई बताता है, लेकिन ये चीज जो लिखी है मैंने यहाँ पर, ये कोई नहीं बताता है। पता सबको होता है, लेकिन बताता वही टीचर है जो मेरी तरह ईमानदार होता है। देखो क्या होता है, अगर हमारा किसी भी सेंटेंस में स्टैंडिंग मतलब खड़े होने का काम आएगा, क्या खड़े होने का काम आएगा, बैठने का काम आएगा, क्या बैठने का काम आएगा, और लेटने का काम आएगा, तो समझ जाना हमारी आइडेंटिटी नहीं आएगी। रहा है, रहा था, रहा होगा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमें कॉन्टिन्यूअस के रूल लगाने होते हैं। क्या बोला मैंने, हमारा स्टैंडिंग, लाइंग, सिटिंग मतलब बैठना, खड़ा होना, लेटना जब काम आ रहा होगा, उस टाइम पर जो आइडेंटिटी मैंने आपको हिंदी में बताई है वो नहीं आएगी। बट फिर भी हमें रूल कौन सा लगाना है, कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाना है। नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम्पल देंगे फिर समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में बोलता हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये जो सेंटेंस है वो क्या है, मेरा कॉन्टिन्यूअस का ही है, लेकिन इसमें रहा है नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मतलब आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कौन सा रूल लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसमें एक और सेंटेंस मैं बोलता हूं, कल वह मेरे साथ बेड पर लेटा था, रहा था नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, कॉन्टिन्यूअस का। बताना मत किसी को, कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाऊंगा। समझ में आया क्या? कैसे बोलूंगा, येस्टरडे ही वॉज लाइंग विद मी, वह मेरे साथ लेटा था। एक और सेंटेंस सुन लो, वो है हमारा किसका, बैठने का लगाते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं तुम कल उसके साथ ट्रेन में बैठे होगे। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे, टुमारो यू विल बी सिटिंग इन ट्रेन विद हिम। यहाँ हर भी लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लड़कों में इंटरेस्ट है तो हिम लगाओ, लड़कियों में तो हर लगा दो। जय जय शंभू। अब देखो क्या होता है, स्टैंडिंग, लाइंग और सिटिंग वाला सीन मैंने तुम्हें समझा दिया है। आइडेंटिटी नहीं आएगी, फिर भी हमें रूल लगाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस का। अब हमारी बात आती है रूल्स के ऊपर। जानने रूल, ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, तभी आगे सीखेंगे। बढ़ते हैं अपने, कर दिया ना, हाँ चलो ठीक है। अब देख लो, अब हमें क्या करना है, रूल्स की तरफ पढ़ना है। तो सर प्लीज आप इसको, कैमरे को रोक दो, मुझे रूल लिखना है कुछ, प्लीज।
इतना गुरूर कर, गोरा रंग 2 पल में ढल जाएगा। सुना है कभी गाना? चलो गाने सुनते रहना यार, तुम रूल सीख लो पहले, हमारी वीडियो चल रही है यार, तुम मजे ले रहे हो फालतू में। देखो, अगर मैंने बात करता हूँ किसकी, प्रेजेंट की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने समझा दिया है कब लगाना है प्रेजेंट का रूल। तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, छोटी सी बात है, समझ लेनी है। मेन जो चेंज होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है। प्रेजेंट में अगर हमारा है तो इज एम आर लगाना है, पास्ट में हमारा है तो वॉज वर लगाना है, फ्यूचर में हमारा है तो विल शैल प्लस बी लगाना है। इसके अलावा बाकी पूरा रूल सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो रूल है हमारा, सब्जेक्ट इज एम आर फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर में। 3 एग्जाम्पल आपको सिखा देते हैं, उससे पहले एक और चीज सुन लो। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो तीसरे नंबर पर, मतलब सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, सब्जेक्ट विल सेल नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना। छोटी सी बात है, उसके लिए मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, मेरी मेहनत थोड़ी कम हो गई यो। अब देखो मैं कुछ देता हूं एग्जाम्पल प्रेजेंट का। पहला एग्जाम्पल है, मैं पेन का यूज कर रहा हूं आया प्रेजेंट नॉन कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं पेन का यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग पेन। देख लो, आई एम यूजिंग पेन, समझ में आया क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूस देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, वह मुझे डांट रही थी, वह मुझे डांट रही थी आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो शी वॉज स्कोल्डिंग मी, शी वॉज स्कोल्डिंग मी एंड आई वॉज लिटरली पिस्ड ऑफ। डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पिस्ड ऑफ? पिस्ड ऑफ का मतलब होता है गुस्सा आना। वह मुझे डांट रही थी और मुझे सच में गुस्सा आया, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ज्यादा खा लिया खाना आज। तो फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो फिर ठीक है, वह सपनों में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होगा, तभी वो स्माइल कर रहा है। तो वह सपने में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो क्या होगा? ही, मतलब सब्जेक्ट में ही विल बी थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड इन द ड्रीम, दैट्स व्हाई ही इज स्माइलिंग। वह मुस्कुरा रहा है, ये हमारा प्रेजेंट था, इसलिए मैंने क्या करा? ही इज स्माइलिंग। समझ में आ गया? ठीक है। अब 3 सेंटेंस आप लोगों के लिए है, प्लीज अगर समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। पहला सेंटेंस है, हम दोनों सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट का है। पास्ट का मैं बोलता हूं, ठीक है, वह मेरे बैग में कुछ ढूंढ रहा था, पास्ट का है। फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको बनाना है, बच्चे अपने पेरेंट्स से चीजें छुपा रहे होंगे। तो ये जो है 3 सेंटेंस आपको बताना है। अगर आपने सही बना दिया मतलब आपको वीडियो समझ में आ चुकी है। इसी बात पे मारो ताली, यहाँ पे नहीं, अपने फोन पर जो सब्सक्राइब बटन है वहां पे क्लिक कर दो और नोटिफिकेशंस पर ऑल सेलेक्ट कर दो, ताकि आगे की जो वीडियो स्पीकिंग क्लास की मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस साइड रवि शर्मा।